हरे कृष्णा। हम आ गए एक और नई दिव्य कथा के साथ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आकाश में जो तारा सबसे स्थिर है वो कोई साधारण तारा नहीं, वो है ध्रुव। 5 साल के उस बालक की अद्भुत तपस्या का फल आज सुनेंगे ध्रुव महाराज की दिव्य कथा। प्राचीन समय में राजा उत्तनपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। छोटा ध्रुव धीरे धीरे पिता के पास आता है उनकी गोद में बैठने के लिए, लेकिन कटु स्वर में सुरुचि ने बोला, रुको, यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये वचन छोटे ध्रुव के हृदय को चीर गए। अपमानित होकर वो अपनी माँ के पास लौट आया। बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान है। जिसे कोई ना अपनाए, भगवान उसे अपनाते हैं। माँ के शब्दों ने ध्रुव के हृदय में अग्नि भर दी, भगवान को पाने की अग्नि। सिर्फ 5 वर्ष का बालक अकेले ही भगवान को खोजने निकल पड़ा। फिर हुआ नारद मुनि का आगमन। वत्स, तुम इतने छोटे होकर कहाँ जा रहे हो? भगवान को ढूंढने, उनसे बड़े कोई नहीं। ध्रुव की दृढ़ता से नारद प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने कठोर तप किया, पहले फल पर, फिर पत्तों पर और अंत में केवल भगवान के नाम पर जीवित रहा। ध्रुव महाराज के इस कठोर तपस्या में पूरे ब्रह्मांड प्रकंपन होने लगे। देवता भी भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। चारों ओर प्रकाश भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। चारों ओर दिव्य ध्वनि, शंख, घंटियां, आकाशीय नाद। ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर 4 भुजाधारी श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव विस्मय में भगवान के चरणों में गिरता है। भगवान ने ध्रुव महाराज को स्पर्श किया। तभी ध्रुव महाराज के मुंह से दिव्य शब्द फूट पड़े। तभी ध्रुव महाराज ने बोला, हे प्रभु, जो अनंत है, जो सर्वव्यापक है, वही आज मेरे सामने खड़े हैं। फिर भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हुए बोला, वत्स ध्रुव, तेरी तपस्या अद्भुत है। मैं तुझे आकाश में स्थान देता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। तू ध्रुव लोक में वास करेगा। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज महल में वापसी किए। ध्रुव महाराज राजा बनकर न्याय और धर्म का पालन करता रहा। फिर जो अंत समय आया तो स्वयं भगवान के वाहन गरुड़ ध्रुव महाराज को लेने आए और आज भी ध्रुव तारा आकाश में स्थिर खड़ा ध्रुव महाराज की तपस्या का साक्षी है। हरे कृष्णा। तो ये थी आज का दिव्य कथा। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नया कथा के साथ। हरि बोल।